गुड इवनिंग। सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 1 कर चुका है ना। अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो ज़रूर देखें। और साथ में डायरेक्शन का भी पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक आपका डायरेक्शन से है सिटिंग अरेंजमेंट का, प्लस सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 1 से है। अगर वो देखा होगा तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। अब देखो, अगर आप साउथ की ओर देख रहे हैं, ठीक, यानी कि आप यहाँ पे खड़े हैं, मान लो सर्कल के बाहर, ये होता है आउटसाइड का मार्क, ठीक है। यहाँ पे खड़े हैं सर्कल की बाहर की ओर, तो ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है। जो आपका एक्चुअल में राइट है वही राइट होगा, जो एक्चुअल में लेफ्ट है वही लेफ्ट होगा। तो जब आप मान लो साउथ में खड़े हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट। अब मान लो आप ईस्ट की ओर देख रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट, और ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट। अगर आप वेस्ट की ओर देख रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट, और ये आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट। तो यानी कि सेम एज इट इज़ जो हमने फेस सेंटर में किया। फेस सेंटर में क्या था कि पहले आप सर्कल के अंदर थे, अब आप सर्कल के बाहर मुंह करके खड़े हो, तो जो आपका एक्चुअल में राइट होगा वही राइट होगा, जो आपका एक्चुअल में लेफ्ट होगा वही लेफ्ट होगा। और प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुल वीडियो देखें, फिर उन क्वेश्चन की बाद में प्रैक्टिस करें, तभी सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर आता है। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एंड इज और वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, हु हुज हुम का मतलब होता है सेकंड पर्सन। तो सेम एज इट इज़ वो रूल आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन हम हमेशा उल्टा चलते हैं। बस आपको कॉमन और फेस दो चीज़ों का पता होना चाहिए। अब फेस क्या है, आउटसाइड, ठीक है, और कॉमन क्या है इसमें, बी, ठीक है, क्योंकि ए से बी तक भी बात हुई और बी से सी तक हुई। तो आपको बताया कि बी के राइट में सेकंड है ए, कहीं पे भी ले लो, मान लो ये मैंने बी ले लिया, अब बी का राइट ये चला गया, ठीक है, तो बी के राइट में सेकंड क्या आ जाएगा, ए। हु का मतलब क्या होता है, बी की बात हो रही, कह रहा है सी के लेफ्ट में इमीडिएट है बी, तो सी का लेफ्ट, अगर मान लो आप सी हो यहाँ पे हो, ठीक है, और ये आउटसाइड है, तो ये आपका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो यही तो बोला उसने, सी के लेफ्ट में इमीडिएट कौन चाहिए, बी चाहिए। तो कंडीशन सेट हुई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसने क्या बोला है, क्यू के राइट में सेकंड है पी। तो पहले तो बाहर होना चाहिए फेस, है ना। मान लो मैंने क्यू यहाँ ले लिया इस बार, ठीक है, अब क्यू का राइट इस साइड है, क्यू के राइट में सेकंड क्या है, पी, ठीक। अब इसने बोला हु का मतलब सेकंड पर्सन, क्यू की बात हो रही है, ये होता है फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन ना। अब कह रहा है आर के लेफ्ट में इमीडिएट क्या है, क्यू। अब आर के लेफ्ट में, अब ये बाहर की ओर है, अगर ये आर है तो ये राइट होगा और ये आर का लेफ्ट होगा, तो आर के लेफ्ट में इमीडिएट क्या है, क्यू, तो बचा क्या, एस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी कॉमन मिल गया हमें, फेस आउटसाइड है, ठीक है, दो ही चीज़ें देखनी है आपने, ठीक है। बी के लेफ्ट में सेकंड है, मान लो मैंने ये ले लिया बी, बी का ये राइट है और ये बी का लेफ्ट में सेकंड क्या आ गया, ए। ये है ना फेस, ये ध्यान रखना, ऑलरेडी छोटा चिन्ह बना हुआ है ना। कह रहा सी के राइट में इमीडिएट है बी। अब सी के, अगर मान लो ये मैंने सी ले लिया, सी के राइट में देखो बी आ रहा है इमीडिएट, बिल्कुल आ रहा है, तो बचा क्या, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन हमें क्यू मिल गया, ठीक है, क्यू के लेफ्ट में सेकंड है पी और फेस है आउटसाइड, तो मैंने क्यू ले लिया, क्यू का ये राइट है और ये लेफ्ट में सेकंड क्या आ गया, पी। अब इसने बोला है आर के राइट में इमीडिएट है क्यू, तो अगर मैं आर यहाँ पे लूँगा तो आर के ये राइट होगा, राइट में क्या आ जाएगा, क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम फेस आउटसाइड और कॉमन मिल गया हमें क्या, अगर हम पी टी से शुरू करेंगे तो टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी, ठीक है। कह रहा है टी के लेफ्ट में इमीडिएट है आर, मान लो ये टी ले लिया, अब 5 बंदे, ये ध्यान रखना, ठीक है। टी के लेफ्ट में इमीडिएट है आर, तो टी का ये होता है लेफ्ट में इमीडिएट क्या आ गया, आर। अब इसने बोला है पी इज सिट बिटवीन एस एंड टी, पी इज सिट बिटवीन एस एंड टी, तो बचा क्या, पी क्यू बच गया ना, ठीक। अब सेम एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आपने देखा कि फेस आउटसाइड है और कॉमन ई मिल गया, ई के राइट में इमीडिएट है सी। अब मान लो मैंने ई यहाँ ले लिया, ये बाहर है, ई के राइट अब ये हो गया, ई के राइट में इमीडिएट क्या आएगा, सी। फिर इसने बोला ए इज़ बिटवीन डी एंड ई, ए इज़ बिटवीन डी एंड ई, ठीक है, तो बचा क्या, बी। तो ये आउटसाइड का चिन्ह आपने याद रखना है, ठीक है, कि ये वाला होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 6 पर्सन आ गए, ठीक है, तो कह रहा है सी इज़ बिटवीन ए एंड बी। तो जब भी देखो 5 तक तो ठीक था, अब 6 बंदे आ गए, तो अगर रिस्क नहीं लेना है आपने, अगर आप चाहते हो पहले अटैम्प्ट में आपका क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में भाई टाइम होता है 20 मिनट में आपको पूरी रीजनिंग करनी है। अगर हम बैंकिंग की बात करें प्री में, तो आपने 2 सर्कल कम से कम लेके चलने हैं। तो 2 सर्कल से क्या होता है कि अगर किसी केस की 2 कंडीशन बनती है तो आप एकदम से ले सकते हो, जिसमें आपके जो है, अब देखो सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन अगर आपने बैंक में स्टार्ट किया तो आपको करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने स्टार्ट भी कर दिया और लास्ट में बोले वो उसके साथ तो बैठा नहीं है,
तो फिर आपके 5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। तो स्टार्ट किए तो करना पड़ेगा, तो इसलिए आप कंडीशन हमेशा लेके ही चलें। अब मैंने 2 कंडीशन ले ली है ना, 2 सर्कल ले लिए। कह रहा सी इज़ बिटवीन ए एंड बी। अब सी इज़ बिटवीन ए एंड बी, यहाँ गया सेम सी इज़ बिटवीन, यहाँ पे बी एंड ए कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसने क्या बोला, सी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सॉरी ई इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो अभी कॉमन नहीं मिला, तो आगे देखते हैं। एफ इज़ बिटवीन ए एंड ई, एफ इज़ बिटवीन ए एंड ई। तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, एफ इज़ बिटवीन ए एंड ई। तो बचा क्या, ए बी सी डी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डी। अब ये लाइन है डी के लेफ्ट में इमीडिएट है ई। अब डी का ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये क्वेश्चन आपका सही हो गया, ठीक है। डी का ये लेफ्ट है ना, तो ये सही हो गया। अब यहाँ देखो डी का ये राइट है, राइट में आया तो ये गलत हो गया, ठीक। अब इसमें बोला है कि एस के राइट में इमीडिएट है टी। मान लो ये मैंने एस ले लिया, तो एस का ये राइट है, तो राइट में क्या आ जाएगा टी। तो यहाँ पे भी एस ले लिया फेस आउटसाइड, तो राइट में क्या आ जाएगा टी। अब इसने बोला है आर इज़ बिटवीन पी एंड क्यू, कॉमन नहीं, तो अगले एंड यू इज़ बिटवीन टी एंड पी। अब यू इज़ बिटवीन टी एंड पी आ जाएगा ना, तो यू इज़ बिटवीन टी एंड पी आ जाएगा। अब इसने बोला एस के राइट में इमीडिएट है टी। अब एस के राइट में इमीडिएट ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है आर इज़ बिटवीन पी एंड क्यू। अब आर इज़ बिटवीन पी एंड क्यू, आर इज़ बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये आपके दोनों जो है सर्कल ठीक हो गए, क्योंकि इसमें केसी एक बन रहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोला है ए इज़ फेसिंग डी, तो हमने क्या ये लिया, ये ए और डी आमने सामने कर दिए। यहाँ पे भी ए और डी क्या कर दिए, आमने सामने। अब ए और डी में कॉमन देखो कहाँ दिख रहा है, तो अब आपने देखा ये ए दिख रहा है ना। कह रहे हैं कि एफ इज़ बिटवीन ए एंड ई, तो यहाँ पे एफ इज़ बिटवीन ए एंड ई ले लिया। अब इसमें आगे क्या बोला कि एफ इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। अब ई का ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये तो ठीक है। अब ई का ये राइट हो गया, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट लाइन है सी इज़ बिटवीन ए एंड बी, सी इज़ बिटवीन ए एंड बी, तो ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें हमने 2 सर्कल ले लिए। इसमें क्या बोला है कि इसमें डी कॉमन आ गया और आउटसाइड फेस है ना, तो डी के राइट में सेकंड है ए। मान लो डी ले लिए, ये डी के राइट में सेकंड है ए, ये आउटसाइड फेस है, डी के राइट में सेकंड क्या आ जाएगा ए, ठीक है। फिर इसमें बोला एफ के लेफ्ट में थर्ड है डी, एफ के लेफ्ट में, तो एफ इधर आ जाएगा, ठीक है। एफ का ये राइट है और ये लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा डी, तो एफ के लेफ्ट में थर्ड आ गया डी। अब इसने बोला कि सी इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में थर्ड है सी। एंड का मतलब होता है किसकी बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन। सी इज़ नॉट नेबर ऑफ एफ। अब सी इधर नहीं आना भाई, ठीक है ना, तो सी यहाँ बैठेगा, ठीक है। सी एफ का नेबर नहीं है। तो अब है ई के राइट में थर्ड है सी। अगर मैं ई को यहाँ लूँ, ई के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी यहाँ आ नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया केस, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ई को यहाँ पे लूँ, तो ई के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो एज्यूम करके करना पड़ता है जी, है ना। तो अगर मैं ई यहाँ पे लूँ, ई के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आ जाएगा सी, और उसका नेबर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें, ई को यहाँ लेना पड़ेगा, ई के राइट में फर्स्ट सेकंड, सॉरी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हमें थर्ड चाहिए ना, तो ई के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आ जाएगा सी, और सी एफ का नेबर नहीं है। तो अब बचा क्या, बी बच गया, तो बी यहाँ आ जाएगा। तो दोनों सर्कल्स के करेक्ट हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बताओ सी के अपोजिट क्या है, तो ई आ जाएगा, डी के अपोजिट क्या है, एफ आ जाएगा। ये बताओ बी के राइट में सेकंड कौन है, तो क्या आ जाएगा सी। अब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपको। पहले आपको सर्कल सीखना है, राइट लेफ्ट सीखना है, तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आएगा। अब देखो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वो भी किसी ने कमेंट नहीं किया। अब ये इस क्लास में भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपने 1 से लेके जो 9 तक क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, ठीक है, 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, तो ये 11th नंबर क्वेश्चन है जो आपको घर के लिए मैंने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ये ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और कीजिए, फिर कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए। ये आपका होमवर्क है कि यू को कौन देख रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको सर्कल पार्ट 2 फेस आउटसाइड अच्छा लगा होगा, ठीक है। पहले अच्छे से पहला पार्ट देखिए, फिर दूसरा पार्ट देखिए। अगले हम थर्ड लेक्चर में मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और बंदे भी इंक्रीज़ करेंगे। तो पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए राइट लेफ्ट का, और शुरू कैसे करना है और कैसे कैसे करना है,
तो आपको वो चीज़ पहले क्लियर होगी, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी करें। थैंक यू।